हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जिसको हम लोग हिंदी में बुद्धि भी कहते हैं। एज़ यू नो कि इंटेलिजेंस हमारी एक ऐसी कैपेसिटी होती है जहाँ पे हम किसी नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे हमें वहाँ रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। इंटेलिजेंस का मतलब वो नहीं होता कि हम पढ़ने में अच्छे हैं या हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं तो वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो, आप क्रिएटिव, आपकी आर्ट्स अच्छी हो सकती है, आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़, आप म्यूज़िक, डांस, किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छे हो तो आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। इंटेलिजेंस की वेशलर ने डेफिनेशन दी थी, बहुत सारी डेफिनेशंस आई, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन थी वो वेशलर की थी, जिन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस एक एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी है। ठीक है, इस वर्ड पे हम फोकस करेंगे, एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी हमारी कैपेसिटी है, किसी भी इंडिविजुअल की एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे वो क्या करता है, जो कि सम है, सारी चीज़ों का एडिशन है, जो कि जहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो हम कैसे एक्ट करेंगे, पर्पसफुली एक्ट करेंगे, कि हमें क्या, हमारे पास किसी चीज़ का कोई पर्पस होगा, कोई ज़रूरत होगी, कुछ काम होगा, तभी हम एक्ट करेंगे। ठीक है, थिंक करेंगे कैसा, रैशनली, हमें सोचना है कैसा, रैशनली सोचना है कि लॉजिकली सोचना है। कुछ भी करने से पहले सोच विचार करके हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, देन है उसका डील इफेक्टिवली विद हीज इन्वायरमेंट, और उसको क्या करना है, कोई भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे हम कितना इफेक्टिवली डील कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को, उस नई सिचुएशन कोई हमारी आ रही है, कोई नए इन्वायरमेंट पे हम रह रहे हैं तो कितना इफेक्टिवली हम उसमें काम कर पा रहे हैं, वो कहलाता है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डज नॉट मीन कि हम पढ़ने में ही अच्छे हैं तो वी आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हमारा किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो लाइक आइंस्टाइन और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, बट देन टू उन्होंने ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की जो कि आज बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो इंटेलिजेंस डज नॉट मीन कि हम लोग पढ़ने में अच्छे हैं सो वी आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब कुछ भी हो सकता है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में अच्छे हैं तो वो हम कहलाएगा, हम कहला इंटेलिजेंट। अब इसके नेचर की बात करते हैं कि नेचर में क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ लर्निंग, वही पर्सन इंटेलिजेंट कहलाएगा कि जिसमें एबिलिटी होगी कुछ भी लर्न करने की, कुछ भी सीखने की, जिसमें कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई इंसान अपने आप को परफेक्ट समझ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है। जो इंसान कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, हमेशा रेडी रहता है टू लर्न, वो इंटेलिजेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इंटेलिजेंट इंसान वो भी कहलाएगा जो क्या होगा कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है, कोई भी नई सिचुएशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करे, उसको सॉल्व कर ले जाए, वो कहलाएगा इंटेलिजेंट इंसान। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होती है जिसको हम लोग हिंदी में अमूर्त सोचना भी कहते हैं, अमूर्त सोच भी कहते हैं, विच मीन्स कि हमें जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, विजिबल नहीं है, बट देन टू हम इमेजिन कर रहे हैं, हमारा इमेजिनेशन इतना अच्छा है कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। लाइक कि जो लोग पोएम्स लिखते हैं, राइटिंग्स करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग डीपली किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा डीपली सोचते हैं या कितना ऑब्जर्व करते हैं, या इतना ज़्यादा उनमें इमेजिनेशन, फैंटेसी की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो इंटेलिजेंट, उनमें इंटेलिजेंस कैपेसिटी वो उनमें दिखाई देती है। तो वो लोग भी इंटेलिजेंट कहलाएंगे जो ये राइटिंग्स करते हैं, जो कवि होते हैं या जो आर्ट्स बनाते हैं, वो भी इंटेलिजेंट है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट एडेप्टेबिलिटी। वो इंसान इंटेलिजेंट कहलाएगा जो किसी भी नया सिचुएशन में क्या कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, उस इन्वायरमेंट को, उस माहौल को अडेप्ट कर ले जा रहा है। वहाँ पे उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी न्यू सिचुएशन उसके लिए नहीं, उसको नहीं लग रहा है कि कुछ भी न्यू है, वो इंसान क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंट कहलाएगा। एंड द लास्ट इज़ कि प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो इंसान भी इंटेलिजेंट कहलाएगा कि पास्ट में आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस, आपने कोई भी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है जो भी प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रही है, वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। लाइक कि आप किसी भी चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो कि आपके पास में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कुछ मिलती जुलती है अभी प्रेजेंट की सिचुएशन की तरह, तो आपने जो पास्ट टाइम में जो भी एक्सपीरियंस किया था या जो भी सॉल्यूशन यूज़ किया था, वो आप अभी नए टाइम जो आपकी नई सिचुएशन है वहाँ पे भी अगर यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने वहाँ पे आपने जो भी प्रॉफिट्स गेन किए, जो भी आपने सीखा है, जो भी लर्निंग हुई है, आप उनको यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप उस सही मायने में आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। तो बट फिर भी हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हमारा क्या है, जन्म जाति या हेरिडिटी। तो जो इंटेलिजेंस होती है
उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हेरिडिटी होता है। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिनमें कि ये पता चला है कि जो इंटेलिजेंस होगा वो हमारा क्या है, हेरिडिटी है, जन्मजात है। लाइक अगर हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मतलब वो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करते हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, या वो कैसे पर्टिकुलर चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड या हाईली इंटेलेक्चुअल थे, तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो चिल्ड्रंस होंगे वो भी इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा जन्मजात होगा है। इसको कंफ्यूज मत करना इंटेलिजेंस को और नॉलेज को। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो हमारा क्या होगा, जन्मजात होगा, और जो नॉलेज होगी वो हमारी एक्वायर्ड होगी। वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वो सेम सिमिलर नहीं है। ठीक है, नॉलेज जो होगी वो हम एक्वायर करेंगे, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो हमारा क्या हो गया, नॉलेज हो गया। और इंटेलिजेंस वो होगा कि हम कैसे उस चीज़ को पढ़ने के बाद कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंस कैपेसिटी कहलाएगा। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, जो कि इंटेलिजेंट, जो भी इंसान इंटेलिजेंट होगा उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होगी, वो इजीली सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट, कि हम इजीली एडजस्ट कर पाएंगे नई सिचुएशन में, नए एनवायरनमेंट में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पे इजीली एडजस्टमेंट कर ले जाएंगे। वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा हमारे इंटेलिजेंस का। लर्निंग एबिलिटी भी होगी। हमने पहले पढ़ा कि हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। हमें लगेगा कि हम कोई भी न्यू चीज़ हमारे सामने रख दी जाएगी और हम उसको सीखने की हमारे अंदर चाह होगी और हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट इफेक्ट, और ये वाला इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा कि नॉलेज, मैंने कहा कि इन्वायरमेंट होता है, तो ये जब इन्वायरमेंट और हमारा हेरिडिटी दोनों मिक्स करते हैं तो हम एक परफेक्ट इंसान की तरफ बढ़ते हैं। होते नहीं है, कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बट उसकी तरफ हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे इंटेलिजेंस की। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स थे इंटेलिजेंस के, जैसे हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के, जो डिटर्मिन करते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस का लेवल होगा वो कैसा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग फैक्टर्स भी कह सकते हैं, कारक भी कहते हैं। तो हेरिडिटी हमारा वही जन्मजात, कि हमारे अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो वो सारे जीन्स हमारे अंदर भी आएंगे। जीन्स, क्रोमोसोम्स, आपको पता ही होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही आनुवांशिक चीज़ें जो कि हमारे वंशज में थी, हमारे वंशानुक्रम में थी, वही सारी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र होंगे और वैसे ही हम लोग भी इंटेलिजेंट कहलाएंगे अगर हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेटेस्ट में आपने कुछ दिनों पहले सुना था, कुछ ईयर्स पहले एक न्यूज़ आई थी कि सुषमा नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत छोटी, मतलब कॉलोनीज़ और इन सब जगहों से, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो वो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो, उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो डिफ़िकल्ट थी। उसने 7 ईयर्स की उम्र में ही, एज में ही क्या किया था, 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे, 10th का बोर्ड उसने क्रॉस किया था, फर्स्ट डिवीज़न उसने ईजिली पास आउट किया था। नेक्स्ट है आपका, और उसने बहुत सारी छोटी सी एज में उसने 12th किया, BSc MSc करके, एंड नाउ सी इज़ डूइंग MSc, एंड आफ्टर दैट सी इज़ डूइंग आई थिंक PhD। तो वो क्या कहलाएगा कि हेरिडिटी का फैक्टर है, कि उसके पेरेंट्स, उसका भाई भी सेम यही है कि उसका भाई जो है सुषमा का, वो आई थिंक वो USA में भी काम कर रहा है किसी IT कंपनी में, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच एज्ड और लाइक दैट। तो उसकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उनमें ये हेरिडिटी इन्वायरमेंट देखा गया है, कि हेरिडिटी फैक्टर देखा गया इंटेलिजेंस का, कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, तभी वो भाई और बहन दोनों में ही वो इंटेलिजेंट कैपेसिटी, तभी दोनों ने बहुत कम उम्र में ही सारी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया और वो दोनों बहुत ही कम एज में जॉब कर रहे हैं। तो ये हमारा हेरिडिटी फैक्टर होगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी रोल होता है हमारे इंटेलिजेंट में, कि अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रखें, हमारा अच्छा इन्वायरमेंट है, हम अच्छी जगह पर रह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस के लेवल को इफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। हेल्थ भी हमारे इंटेलिजेंट के लेवल को इफेक्ट करती है। लाइक कि अगर हम फिजियोलॉजिकली, हमें कोई भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है, कोई भी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा जो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस लेवल को भी इफेक्ट करेगी। अगर हम फिजियोलॉजिकल अच्छे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो वो चीज़ें हमारे जो हेल्थ है उसको इफेक्ट करेगी और हमारे इंटेलिजेंट लेवल को भी इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि डिसाइड करते थे कि हमारा इंटेलिजेंट का लेवल वो कैसा होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।